हेलो गाइस। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एम एस वर्ड सिखाने जा रहा हूँ। गाइस, हम इस वीडियो में एम एस वर्ड सीखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि उसमें क्या क्या सबसे पहली बात तो एम एस वर्ड होता क्या है और एम एस वर्ड किसने बनाया, क्यों बनाया और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है आज की डेट में, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। गाइस, आज इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा एम एस वर्ड का। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखें। इस प्लेलिस्ट की ये पहली वीडियो होने वाली है और जैसे जैसे हम प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम नया सीखते रहेंगे एम एस वर्ड में। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ड सीखना। तो गाइस, इस प्लेलिस्ट में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। नोट्स हम पीपीटी के द्वारा आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको हर एक वीडियो के बाद पीपीटी मिल जाएगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। आप वहां से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से क्वेरी मतलब कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस, बिना कुछ देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने आपके लिए ये पीपीटी पूरी बना रखी है। इसमें मैंने आपको जो भी चैप्टर 1 है, जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन इसका है, वो मैंने यहाँ पे, अगर कुछ भी दिक्कत आई तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ड। ठीक है। तो गाइज, सबसे पहली बात, एम एस वर्ड इन्वेंट हुआ था चार्ल्स साइमनी, जो कि एक डेवलपर थे, और रिचर्ड ब्रॉडी, जो कि एक प्राइमरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। एक काम करते हैं, मैं गूगल ही खोल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि इतना तो मेरे ख्याल से डिटेल में किसी को नहीं पता होगा। लिखते हैं व्हाट इज एम एस। अब हम खोलते हैं विकिपीडिया। विकिपीडिया में हमें दिखेगा कि देखो ये लिखा हुआ है, MS Word is a word processor developed by Microsoft. It was released on October 25, 1983. ये 25 अक्टूबर 1983 को, यानी 1983 को ये रिलीज हुआ था अंडर द नेम ऑफ मल्टी टूल वर्ड फॉर जेनिक सिस्टम। गाइस, ये जो इसका पहला वर्जन था ये जेनिक सिस्टम्स के लिए बनाया गया था और इसका नाम था मल्टी टूल वर्ड। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि इसमें इसको दो बंदों ने बनाया गया था। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, चार्ल्स सिमनी और रिचर्ड ब्रॉडी, जो कि एक फॉर्मर जेरोक्स कंपनी में इंटर्न थे, जो बाद में प्राइमरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। ठीक है। और जो चार्ल्स साइमनी थे वो प्राइमरी डेवलपर थे ब्रावो कंपनी के। ठीक है। जो कि फर्स्ट GUI प्रोसेसर जहाँ पे बना था जेरोक्स PARC में। ठीक है। तो गाइस, अब चलते हैं पीपीटी पे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये चार्ल्स साइमनी, जो कि एक डेवलपर थे, और रिचर्ड ब्रॉडी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बाद में प्राइमरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए थे। तो गाइस, देखते हैं एम एस वर्ड है क्या। एम एस वर्ड गाइस बेसिकली ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको बड़ी सारी रिपोर्ट्स या बड़े सारे ब्रोशर या बड़े सारे एडवर्टीजमेंट या रेज्यूमे बनाने में हेल्प करता है। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, यूज टू मेक प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, लेटर, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट, लेटर, रिपोर्ट्स या कुछ भी ऐसा प्रोफेशनल टास्क जो कि हो सकता है किसी भी ऑफिस में, तो ये उसको बखूबी निभाता है। अब MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये सब हम जानते हैं कि जो भी MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, इनके आगे जो MS लिखा होता है वो माइक्रोसॉफ्ट डिनोट करता है, मतलब MS यानी माइक्रोसॉफ्ट को डिनोट करता है। तो जो MS वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसने जो कि MS यानी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। इट हैज़ एडवांस्ड फीचर्स विच अलाउ यू टू फॉर्मेट एंड एडिट योर फाइल्स। इसके अंदर बड़े सारे एडवांस फीचर हैं जो कि आपको आपकी फाइल एडिट या आपकी फाइल फॉर्मेट या आपकी फाइल कुछ मैनिपुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है डेटा। अब आपको जब भी आप लैपटॉप लेते हो या जब भी आप कंप्यूटर लेते हो, तो आपके कंप्यूटर में पहले दो चीज़ें होती हैं। या तो पहले से आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में MS वर्ड डला होता है। अगर नहीं डला होता है
तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। गाइस आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे आप जाओगे, वहाँ पे आप लिखोगे गेट इनटू पीसी आपने लिखना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली वाली साइट है वो खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि MS ऑफिस लिख सकते हो, ठीक है। MS ऑफिस आप लिखोगे तो ये आपको पूरा मिल जाएगा। MS ऑफिस 2016 का प्रो 2021 का वर्जन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ये मिल जाएगा ऑफिस पूरा। यहाँ से आपको वर्ड, PPT या क्या कहते हैं कुछ भी, पावर पॉइंट, टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम या माइक्रोसॉफ्ट नोट्स, कुछ भी करना है आप इसमें पूरा कर सकते हो। हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, जस्ट डाउनलोड दिस बटन। अगर आपका 32 बिट है तो इस पर क्लिक करना है। पासवर्ड जब मांगेगा इंस्टॉल होने के बाद तो ये है। अगर 64 बिट का है तो पासवर्ड ये होगा, ठीक है। तो गाइस ये विकीपीडिया पे पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम है तो। वैसे तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा कि ये पूरी जो भी विकीपीडिया पे लिख रखा है ये पढ़े। तो अब हम चलते हैं अपनी PPT पे। तो आपको MS वर्ड अगर आपके लैपटॉप में है तो आपको उसको कैसे फाइंड करना है। गाइस सबसे सिंपल बात है, आपने स्टार्ट पे जाना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है और MS ऑफिस या MS ऑफिस से MS वर्ड पे जाना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाता हूँ, ठीक है। स्टार्ट का बटन मैंने दबाया। अब यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो कि MS वर्ड, आ गया, एंटर मारा और आपका ये वर्ड खुल जाएगा, ठीक है। वर्ड जैसे कि हमारा खुल गया है, मतलब मैंने पहले से खोल रखा था तो अब पहले से मैंने खोल रखा था तो एक मैंने विंडो बंद करी है, डोंट सेव। तो अब हमारा कुछ ऐसा ऐसा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर हम इस पर न्यू पे जाएंगे तो हमें बोलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट करना है या आपने क्या करना है, ठीक है। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने करा। अब हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि MS वर्ड इस्तेमाल करने से पहले हमें उसके यूजेस पता होने चाहिए कि MS वर्ड हम यूज़ क्यों करते हैं। गाइस MS वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि MS वर्ड में बड़े सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के, जैसे कि रेज्यूमे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, या हमारे कोई लेटर हेड बनाना है कॉलेज का या ऑफिस का, किसी का भी चीज़ है तो वो हमें काफ़ी इस्तेमाल करता है या काफ़ी हेल्प करता है ये सब चीज़ें बनाने में। तो अब वाई MS वर्ड ही क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। तो MS वर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं हर जगह, उसका सिंपल सीधा सा एक एग्जांपल ये है कि MS वर्ड कैन बी यूज्ड फॉर मैनी टाइप्स ऑफ वर्क। मतलब MS वर्ड को हम किसी भी प्रकार के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आपने अपना रेज्यूमे बनाना है तो आप किस में बनाओगे, आप MS वर्ड में बनाओगे, ठीक है। और अगर आपने अपनी कोई रिपोर्ट बनानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई या क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन हो गई, मतलब रिपोर्ट वगैरह ऑफिस की रिपोर्ट हो गई या कहीं की भी रिपोर्ट आपने बनानी है तो वो आप MS वर्ड पे बना सकते हो। दूसरा अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट बनानी है तो वो भी आप MS वर्ड पे बना सकते हो। गाइस ये सब मैंने नोट्स में दे रखा है जो कि मैं आपको PPT दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक बार आप जाके पूरा अच्छे से देख लीजिएगा कि आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट, कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर सकते हो। तो मैं सब आपको आगे करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप बिल बुक भी बना सकते हो, यहाँ पे आप कैलेंडर्स भी बना सकते हो, E-बुक भी बना सकते हो, यू कैन मेक मेन्यू कार्ड्स हियर, मतलब काफ़ी सारे काम आप MS वर्ड में कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्या होगा, आप ज़्यादा अच्छे से MS वर्ड जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन आती रहेगी, ठीक है। अब बस पहला चैप्टर हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब पहला चैप्टर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो उसका पहले चैप्टर में क्या है, पहले चैप्टर में देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में, टाइटल बार के बारे में, मेन्यू बार के बारे में, रिबन के बारे में, रूलर के बारे में, डॉक्यूमेंट पेज की मतलब जिस पे भी हम काम करते हैं वो डॉक्यूमेंट कैसा, मतलब डॉक्यूमेंट पेज कैसा होता है, और स्टेटस बार के बारे में, ठीक है। तो गाइस चलिए देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। गाइस क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है कि एक कस्टमाइजेबल टूल बार होता है जिसमें बड़ी सारी कमांड्स होती हैं, या जो हम उसमें कमांड्स हम खुद भी डालते हैं जो कि हमें आसान लगे काम करने में। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। इसमें मैं लिखे क्लिक द फाइल टैब, क्लिक ऑप्शंस, क्लिक क्विक एक्सेस टूल बार, मेक द चेंजेस यू वांट।
ये सारे स्टेप्स होते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एम एस वर्ड हमने खोला, एम एस ये क्या खुल गया, एम एस वर्ड हमने खोला तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। ये हमारा सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा होगा सेव, ये हमारा सेव का है। ये हमारा रिपीट डॉक यानी क्लोज का है, ये हमारा प्रिंट का है, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे हम क्लिक करेंगे तो बड़े सारे हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि हमें क्या करना है। अगर हमने कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू डॉक्यूमेंट का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पे करेंगे ओपन पे, तो ओपन पे करेंगे तो यहाँ पे ओपन का आ जाएगा और आइकन बन के कि हाँ आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। नहीं तो आपको फाइल पे जाना पड़ेगा, फाइल पे ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा, ओपन पे फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। हम बैक आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसमें जैसे रीडू अंडू है, रीडू क्या कहते हैं, रीडू का ये रहा, रीडू का अगर डाला, रीडू का हट गया, ठीक है। रीडू का दोबारा डालूंगा तो रीडू का डल गया, ये रीडू का है, ठीक है। ये अंडू का है। रीडू अंडू तो आपको पता होगा, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वाई से करते हैं। यही अभी इतना ही समझते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और समझाऊंगा कि क्विक एक्सेस टूल बार का यूज क्या होता है। गाइस क्विक एक्सेस टूल बार बस एक ऐसा टूल बार होता है जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है और उसमें आप बड़ी सारी क्या कहते हैं कस्टमाइज उसको कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं इसको सब हटा दूं, ठीक है, इसको मैंने मान लो एक एक करके सब हटा दिया तो आप देख रहे हो कि ये हटता जा रहा है एक एक करके, ठीक है। मैं अंडू को भी हटा दूंगा, रीडू को भी हटा दूंगा। अब यहाँ पे ड्रॉ टेबल का है, ड्रॉ टेबल को भी मैंने हटा दिया, तो अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो अब जो कस्टमाइजेबल एक्सेस टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब आपको सारे काम क्लिक करके करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू, तो न्यू डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे आइकन बन जाएगा, ओपन का भी बन जाएगा, ये ओपन का आइकन बन गया। अब उसके बाद मैं सेव का करूंगा तो सेव का आइकन भी बन गया। अब अगर मैं अंडू का करूंगा तो अंडू का आइकन भी बन गया और रीडू का करूंगा तो रीडू का आइकन भी बन गया। तो ऐसे करके आप कस्टमाइजेबल मतलब कस्टमाइज कर सकते हो अपने क्विक एक्सेस टूल बार को। तो अब हम देखते हैं कि हम आगे क्या पढ़ रहे थे। हम गाइस आगे पढ़ रहे थे क्विक एक्सेस टूल बार हमारा हो गया। अगला था हमारा टाइटल बार। टाइटल बार एमएस वर्ड में क्या होता है गाइस? टाइटल बार मैं आपको बता दूं, टाइटल बार जो होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, अगर मान लो अगर हम इसको सेव करते हैं, जैसे मान लो कंट्रोल एस मैंने दबाया, कंट्रोल एस दबाने के बाद ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है। तो मान लो इसको हम लिखते हैं कि माई फर्स्ट, या हम ऐसे लिखते ट्यूटोरियल 1 ऑफ एमएस वर्ड। इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहता हूँ और अब ये सेव हो गया। अब इसका जो भी नाम आया ये ट्यूट 1 करके आया, यानी ट्यूट 1, ठीक है। अब मान लो अगर मैं किसी और नाम से इसको सेव करता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने इसको सेव एज किया, सेव एज में करूंगा डॉक्यूमेंट्स में, इसको मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव एज किया, तो अगर मैं इसको टू के नाम से करूंगा तो अब ये टू हो गया, यानी ट्यूट नंबर 2 यानी ट्यूटोरियल 2। तो जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स को सेव करोगे वैसे वैसे ही ये ऊपर टाइटल बार में आपको उसका नाम दिखाता रहेगा। अभी हम ट्यूट 1 इस्तेमाल करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे ट्यूट 1 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब टाइटल बार होता क्या है? टाइटल बार एक ऐसा है जो कि क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार के बिल्कुल राइट साइड में होता है, तो वैसे वो सेंटर में होता है, ठीक है। तो जो भी हमारा ये है ये बिल्कुल सेंटर में है। ये हमारी मिनिमाइजेशन विंडो है, ये मैक्सिमाइजेशन विंडो है, ठीक है। ये हमारी क्लोज विंडो है, ठीक है। ये रिस्टोर डाउन, ये मिनिमाइज, ठीक है। अगर मैं क्या कहते हैं कंट्रोल, या चलो छोड़ो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल बी, चलो ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद अगर हम देखें कि आगे क्या है, तो पीपीटी में देखते हैं आगे क्या है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा मेन्यू बार। तो गाइस मेन्यू बार क्या होती है? मेन्यू बार में बेसिकली मेन्यूज होती हैं बड़ी सारी, जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, तो ये बड़ी सारी मेन्यू बार मतलब मेन्यूज होती हैं।
अब मान लो जैसे कि एम एस वर्ड में क्या होगा, एम एस वर्ड में ये मेन्यू बार होती है। अगर आपने मेन्यू बार के अंदर बड़े सारे रिबन्स होते हैं, जैसे अभी हमने होम पेज खोल रखा है तो होम पेज का ये रिबन है। इंसर्ट खोलेंगे तो इंसर्ट का ये रिबन आ जाएगा, डिज़ाइन का अलग रिबन आ जाएगा और लेआउट का अलग रिबन आ जाएगा। तो अभी हम होम पे हैं, अगर हमें रिबन हटाना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ये वाला है, ये जो आइकन है, ये आइकन क्या करता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, मतलब आपको को ये बताता है कि आपने रिबन कितना डिस्प्ले करवाना है। जैसे ऑटो हाइड रिबन, जैसे अगर इस पर आप करोगे तो अपने आप हाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दोबारा आओगे शो टैब्स, तो अब आपको ये टैब्स शो करेगा, मतलब मेन्यू के टैब्स शो कर देगा ये, ठीक है। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे, कहोगे शो टैब्स एंड कमांड्स, मतलब हमें सब कुछ देखना है, तो ये आपको जैसे पहले जैसा ही कर देगा, ठीक है। मतलब सारे इसमें कमांड्स आपको दिखेंगे। तो ये होता है, मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अगला है रिबन। रिबन क्या होता है गाइस, रिबन भी मैंने बता दिया कि रिबन क्या होता है। रिबन होता है ये रिबन हमारा होता है, जैसे ये होम पे गए तो कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, फिर इंसर्ट पे गए तो इंसर्ट, कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज, ये जितने भी नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं ये सारे हमारे रिबन्स में आते हैं, ठीक है। जैसे लेआउट पे गए तो क्या कहते हैं, ब्रेक लगाना है या साइज कितना होना चाहिए। तो ये जितनी भी इसके अंदर कमांड्स आ रही हैं, मतलब मेन्यू बार के अंदर जिस भी मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं तो नीचे जितनी भी कमांड्स आती हैं वो सारी हमारा रिबन कहलाती हैं। रिबन क्या होता है, रिबन जहाँ से अभी देखो आप मेरा माउस कर्सर देखो, ठीक है। अब मैं मान लो शो टैब्स करूंगा, टैब्स यानी शो रिबन टैब्स ओनली, क्लिक अ टैब टू शो द कमांड्स, ठीक है। तो बस अब ये होम पे गए तो अब ये रिबन आएगा, इंसर्ट पे गए तो रिबन आएगा। अब इस पे कर देंगे दोबारा से तो गायब हो जाएगा। तो मेन्यू बार क्या था, मेन्यू बार है ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, जितनी भी ये मेन्यूज हैं बार पे, तो इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। अब रिबन क्या होगा, अब होम पे हम क्लिक करेंगे तो जो ये नीचे से पॉपअप करके आएगा उसको हम रिबन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इंसर्ट में ये रिबन हो गया, डिजाइन में ये रिबन हो गया, लेआउट में ये रिबन हो गया, इसको दोबारा क्लिक किया तो ये चला गया, ठीक है। अब हमें लेकिन सब कुछ देखना है तो हम शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पीपीटी पे देखते हैं हमें क्या चाहिए, आगे हम क्या पढ़ना चाहते हैं। तो अब है रूलर, ठीक है। तो गाइस रूलर क्या होता है, रूलर होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप जब आप फॉर्मेट करते हो तभी आपको हेल्प करता है टेक्स्ट को अलाइन करने में, टेबल्स को अलाइन करने में, और आपके जो भी अदर एलिमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट के उनको अलाइन करने में ये रूलर हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें दो आपके पास यूनिट होती हैं, एक इंचीज में और एक सेंटीमीटर्स में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि चेंज कैसे करते हैं। अब गाइस जैसे मान लो ये हमारा अभी इंचीज में है, ठीक है। ये हमारा इंचीज में है या सेंटीमीटर में, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये ऐसे पता चलेगा कि आप फाइल पे जाओ, सेटिंग्स पे, यहाँ पे जाओ, आ गया ऑप्शंस पे, ठीक है। ऑप्शंस पे आप गए, ऑप्शंस पे उसके बाद आप एडवांस पे जाओ, एडवांस के बाद आप जाओगे क्या कहते हैं, रूलर पे। हाँ, ये शो मेजरमेंट्स इन यूनिट ऑफ इंचेस, अभी इंचेस में, इसको सेंटीमीटर में हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। अब वही अगर हम इसको इंचेस में दोबारा करना चाहें तो हम जाएंगे ऑप्शंस पे, ऑप्शंस पे जाने के बाद हम जाएंगे एडवांस सेक्शन पे, एडवांस सेक्शन पे जाने के बाद हम जाएंगे जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, हाँ ये सेंटीमीटर्स का आया ना डिस्प्ले में, सेंटीमीटर में अगर आप इसको इंचेस में करोगे और ओके करोगे तो आप देखो ये दोबारा इंचेस में आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम चेंज करते हैं रूलर की सेटिंग, ठीक है। तो अब आता है अगला पोर्शन जो कि है डॉक्यूमेंट पेज और स्टेटस बार। तो इसमें क्या होता है कि स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार होता है सबसे नीचे वाला, और डॉक्यूमेंट पेज। अब अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं कि इसमें स्टेटस बार क्या है, गाइस इसमें स्टेटस बार ये वाला है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ये स्टेटस बार है, क्योंकि जहाँ पे इसमें 0 वर्ड्स और 1 पेज ऑफ 1 लिखे हुए हैं, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, मान लो सर मैंने लिखा, तो इसमें इन्होंने बता दिया 2 वर्ड्स हैं और एक ही पेज,
ठीक है। और स्टेटस बार में आपको ये भी बताएगा कि रीड मोड में आपको कैसे दिखेगा। रीड मोड में अगर हम गए तो रीड मोड में हमें हमारा डॉक्यूमेंट ऐसे दिखेगा। अगर हम प्रिंट लेआउट में गए तो हमें हमारा डॉक्यूमेंट ऐसे मिलेगा। तो हम छोटा कर सकते हैं, जूम करके, जूम इन जूम आउट करके हम कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी यहाँ से भी जूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका है MS वर्ड में रूलर का, सॉरी डॉक्यूमेंट का काम। और स्टेटस बार भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे देख, अच्छा इतना ही है गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बस अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई है मैंने आपको MS वर्ड की मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी है। अगर आपके पास कोई भी इशू आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बड़े आराम से पूछ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अब मैं आपको PPT भी मैं आपको क्या कहते हैं अवेलेबल करवाऊंगा डिस्क्रिप्शन में एज अ नोट। तो नोट्स मैं आपको PPT के द्वारा ही इस प्लेलिस्ट में दूंगा। और गाइस, MS वर्ड की वीडियो हफ्ते में एक बार आएगी, एक से ज़्यादा बार भी आ सकती है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हफ्ते में 2 वीडियोज़ ही MS वर्ड की आएंगी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड होप you are doing well in your houses in this pandemic, and I will see you next time. Thank you guys.